गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 के मतलब क्वेश्चन पेपर साइंस जो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 साइंस के धातु एवं अधातु इस चैप्टर से करने वाले हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए आपको ये जो है चलाया गया है कि आपका चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। ठीक है, पहला चैप्टर का हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहीं से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन से आने लायक है, जो प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछा गया है आपको उस सारे क्वेश्चन के साथ दिया गया है, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में छूट जाए, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन से। धातु मतलब कि धातुएं उष्मा की क्या होती है, डैश है यहाँ पर सुचालक, कुचालक, अपचालक या इनमें से नहीं, तो आंसर हो जाएगा सुचालक। कैसे, मान के चलिए एक धातु, ये मान लिया लोहा का छड़ है, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है, मान के चलिए इतना बड़ा है, तो आप इधर गर्म करेंगे, इधर गर्म करेंगे, एक टाइम ऐसा होगा धीरे धीरे गर्म यहाँ तक आ जाएगा, तो इसका मतलब ये गर्म यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, जो किस वजह से हुआ, उष्मा के सुचालक की वजह से, यानी उष्मा जो है सुचालक की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया वो धातु में। सो गाइस हम कह सकते हैं धातु जो है ये उष्मा का सुचालक होता है। आप अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, एक लोहे के छड़ को अगर आप करंट से जोड़ेंगे तो दूसरे तरफ भी करंट जो है फैल जाएगा, ये किस वजह से, सुचालक की वजह से। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया आधातुएं उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, यहाँ डैश है, सुचालक, कुचालक और चालक या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा कुचालक। जैसे आप एक पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ठीक है, और इनको एक वायर से जोड़ दीजिए, यानी वायर से जोड़ दीजिए, ये करंट वाला वायर से, तो यहाँ पे अगर हम लाइन तार से इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ तक आपका जो है बिजली नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्लास्टिक है और प्लास्टिक वाली चीज़ें जो मतलब मारने से टूट जाता है वगैरह, तो ये आधातुएं कहलाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ये पेन है, अगर यहाँ पर वायर जोड़ देंगे यहाँ तक करंट नहीं दौड़ेगा। अगर इसी पेन की जगह हम क्या कर देंगे, एक छड़ ले लेंगे, लोहा का छड़, यहाँ पर अगर वायर जोड़ देंगे तो इस साइड करंट दौड़ेगा, तो ये सुचालक होगा। बट विद्युत यानी कि अवधातु में विद्युत और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इसको कुचालक कहते हैं। आगे धातु है सामान्यतः किस रंग के होते हैं, यानी धातु जो है आपको सामान्यतः किस रंग के देखने को मिलेंगे, लाल, हरा, पीला या भूरा, तो सामान्यतः गाइस ये भूरे रंग के होंगे, जैसे लोहा वगैरह देखे हैं, तांबा वगैरह, ठीक है, हल्का हल्का कुछ होता है लेकिन तो सामान्यतः आपको भूरे रंग ही देखने को मिलेंगे, ब्राउन। आगे है 4 नंबर में बोला एक धातु जिसमें चमक होती है। देखिए आधातु में कोई चमक नहीं होता है और न उसको फैलाया जा सकता है, लेकिन अपवाद में कुछ कुछ चीज़ें होती है आधातु से जो चमकीला भी होता है और ठोस भी होता है। तो यहाँ पर जैसे फिलहाल यहाँ पर बोला चमक, तो कोयला नहीं चमकता, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, तो यहाँ पर आधातु में एक ऐसी चीज़ है जो आयोडीन ये चमकता है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। आगे है 5 नंबर, इसमें बोला है एक उच्च आघात वादळीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। एक आघात वादळीय, उच्च आघात वादळीय वाले धातु जिसका हम लोग प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीज़ों को पैक करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम या सोना, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, जो बर्तन वर्तन जो हमारे यहाँ होता है, जो खाने की चीज़ों को क्या करते हैं, ढक के रखते हैं, तो वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। आगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले आधातु, देखिए आधातु जो है और कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है एक आधातु का नाम बताएं जो कठोर होता है। देखिए आधातु नॉर्मली होता है, नॉर्मली अगर हम देखें वो टूट जाता है, जैसे कार्बन यानी कोयला को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। यहाँ सोना तो है ही नहीं आधातु और चांदी भी नहीं है, बस यही दोनों में है। तो गाइस यहाँ पर मैं बात करूँ, हीरा जो है ये कभी टूटता नहीं है, सबसे कठोर होता है आधातु में, सो हीरा आंसर हो जाएगा। सोना और चांदी तो है ये धातु है, तो ये आंसर नहीं हो जाएगा, तो हमारा हीरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, इनमें से जो धातु नहीं है इनको चुनना है। तो देखिए यहाँ तांबा है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है या लोहा है,
तो यहाँ पर हो जाएगा निम्न में कौन धातु नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर। वैसे तांबा भी धातु है क्योंकि इसको फैलाया जा सकता है, जैसे पतले तारों की भांति उसको खींच के लंबा किया जा सकता है। एल्यूमिनियम भी धातु है, लोहा भी, बट सल्फर आपका धातु नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन से सबसे अधिक सक्रिय अधातु, अधातु है और बहुत जल्दी जो है किसी के साथ भी क्रिया कर लेती है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा सक्रिय अधातु है फास्फोरस P4, ठीक है, ये आंसर याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन से वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, अधातु है। और हमने जाना अधातु में ना तो विद्युत का सुचालक होता है ना ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन ऐसे अधातु अपवाद में आ जाता है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो उसको कहा जाता है ग्रेफाइट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु तो हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, सामान्यतः ठोस अवस्था में, लेकिन ऐसे भी है जो अपवाद में रहता है, जैसे ग्रेफाइट, पारा, लोहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पारा। देखिए पारा को मरकरी भी कहते हैं, तो आपको डाउट नहीं होनी है क्योंकि एग्जाम में पारा ना दे करके मरकरी भी देगा, तो ये भी आपका पारा ही है, ठीक है, इसको भी आप टिक मार सकते हैं अगर वो दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। आगे है विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। आपके विद्यालय में बताइए किस धातु की जो है घंटी जो है बनी हुई है। जो आपको घंटी जब बजती है ना, तो आप या तो टिफिन जाते हो, छुट्टी, प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो वही घंटी की मैं बात कर रही हूँ। तो किस चीज़ की बनी होती है, तांबा की जनरली बनी होती है, ठीक है। आगे है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। धातु जो है विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, चांदी, ठीक है। चांदी सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा जो है विद्युत की सुचालक होती है, बट चांदी इतना महंगा है हम उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग इसको लेते हैं तांबा, ये सस्ता भी है और ठीक ठाक है, तो सबसे ज़्यादा तो चांदी होगा, लेकिन महंगा की वजह से उसको नहीं ले पाएंगे। आगे है कौन से मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए पारा, पारा तो वैसे भी द्रव अवस्था में, पानी की अवस्था में, लिक्विड अवस्था में होता है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। चांदी को आप चाकू से काट पाएंगे नहीं, सोना को भी नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ सोडियम, यानी जो पहले ज़माने में आते थे ना वो ये पत्थर जैसा मोटा मोटा सोडियम यानी नमक आता था, उसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर जस्ता ही ऐसा है जिसको हम पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित क्या मतलब करते हैं, जैसे कि खिड़की वगैरह में लोहा जो लगता है ना, इसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये तो आपका गंधक है, ये तो है ही नहीं, पीटोगे नहीं, पीट भी नहीं पाओगे, फास्फोरस नहीं, ऑक्सीजन तो और नहीं, तो हमारा जस्ता आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है। जैसे अभी भी हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे खिड़की दरवाजे में जो लोहा को पीट कर पतला नहीं किया जाता है, या टीन वगैरह होता है, तो किस कारण से वो पीट कर पतला हो जाता है, तो इसका मेन कारण है किस वजह से, आघातवर्धन यंत्र की वजह से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु है बट ठोस अवस्था में पाया जाता है। जनरली सारी चीज़ें या तो गैस अवस्था में पाया जाता है या नॉर्मली अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसको चुनना है। जैसे लोहा, लोहा तो धातु है, लकड़ी भी ठोस नहीं होता, ये अधातु है, मिट्टी तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हीरा, हीरा इतना कठोर होता है आप उसको तोड़ ही नहीं पाओगे, तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से अधातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। देखिए आपने कभी देखिए धागे के समान जो तांबे के तार को खींचा जा सकता है, कुछ छोटे छोटे मशीनों में होता है, स्पीकर वगैरह में लगा होता है, ऑरेंज कलर का, यानी कि हल्का लाल या पीला बोल सकते हैं तांबा का, वो किस वजह से होता है, यानी क्या रीज़न है जिस वजह से इतनी पतली तारों में खींची जा सकती है। तो उसका मेन रीज़न है लचीलापन, लचीलापन बोलो या तन्यता बोलो, इस वजह से तांबे के तार को मतलब धागे के समान खींची जा सकती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन से धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, बात तो सही है, लेकिन निम्न में से कौन सा धातु जो है कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है। देखिए सामान्यतः ठोस होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, आयरन या फिर एल्यूमिनियम, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मरकरी यानी कि पारा, ये आंसर हो जाएगा जो मतलब ठोस यानी मतलब कि हम कह सकते हैं कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। कार्बन नहीं,
सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो मैग्नीशियम तो है ही नहीं, कार्बन भी नहीं और यहाँ पर सल्फर भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोडियम यानी नमक जो है ये आराम से ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया करके पानी में घोल मिल जाती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गैस अब हम शिफ्ट हो गए चैप्टर नंबर 3। ये भी आपकी एग्जाम में जो है सिलेबस में दिया हुआ है और यहीं से भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को भी साथ में कर ले। एक ही वीडियो में आपको 3 चैप्टर मिलेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका थर्ड चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो पहले ही क्वेश्चंस में आपको दिया है कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया। सो हमारा आंसर हो जाएगा हर जगह, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन है ब्रेड यानी कि डबल रोटी या फिर इडली बोले जो फूल जाता है, इसका मेन रीजन क्या है। आपने कभी देखा है इडली या ब्रेड जो फूला हुआ रहता है, इसका रीजन क्या है, आखिर क्यों फूल जाता है। उष्णता के कारण, पसीना के कारण या यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या फेंटने के कारण। तो यहाँ पर मेन आंसर हो जाएगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, जिस वजह से ब्रेड या इडली जो है वो फूल जाती है। ओके, आगे क्वेश्चन है 4 नंबर में बोला सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसको क्या कहा जाता है। यानी अगर सूक्ष्म जीव द्वारा जो बीमारी होती है, ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति जो बीमार है उससे मतलब स्वस्थ व्यक्ति में जो फैल जाता है, जैसे वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या कायिक संपर्क के माध्यम से, तो उसको कौन सी बीमारी कहते हैं। तो वो उसको कहा जाता है संचरणीय रोग, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीव को नष्ट करने की अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि यानी दवा क्या है। यानी जो बीमारी पैदा करता है, अगर हमें उस सूक्ष्म जीव को नष्ट करना है या उसकी जड़ से उसको मिटाना है, तो हमें कौन सी दवाई को प्रयोग करना है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। ये प्रतिजैविक जो है ये काम आएगा। आगे क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैविक की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1928 में कौन सा प्रतिजैविक उन्होंने खोज किया था, जैसे यहाँ पर दिया है टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन। तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज करी थी, 4 ऑप्शन। आगे है पोलियो क्या है, पोलियो का कारक क्या है। तो पोलियो का जो कारक है ये एक तरह का वायरस है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 9 नंबर में बोला यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। देखिए यीस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि शराब वगैरह होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन से 10 नंबर में बोला सर्वप्रथम चेचक टीके की खोज किसने करा था। यहाँ से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से, और आपको यहाँ से जितना मैं बता रही हूँ थर्ड क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जो आएगा आप उसको आराम से करेंगे अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो। तो आगे यहाँ पर जो दिया सर्वप्रथम किसने खोज करा था, तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन से सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। सबसे पहले पेनिसिलिन ही खोजा गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और आगे है पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्योंकि हमने देखा था 1928 ईस्वी को, ठीक है। आगे क्वेश्चन से किण्वन की खोज किसने करा था। तो किण्वन की खोज जो है ये लुई पास्चर द्वारा की गई थी, यानी कि लुई पास्चर ने करा था। आगे क्वेश्चन से चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए चीनी को सीधे शराब में बदलेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो उसमें काम जो लगा यानी प्रक्रिया जो हुई उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है किण्वन, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है, वो किस वजह से फैल सकता है। भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, मच्छर काटने से या खून चढ़ाने से। तो आंसर हो जाएगा अगर पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में अगर एड्स जो है फैल सकता है तो वो किस वजह से, खून चढ़ाने से, ठीक है, खून चढ़ाने से फैल जाता है। आगे संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी। तो आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी,
क्योंकि आपने घरेलू मक्खी को देखी है कहीं गंदी जगह पर बैठकर हमारे खाने वाले चीज़ों पर बैठ जाते हैं, जिस वजह से हमें जो है रोग जो है हो जाती है। तो हमें हर चीज़ को ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। आगे हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जो है ये एक जीवाणु के द्वारा होता है, यानी जीवाणु के माध्यम से ही हैजा बीमारी होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में वायरस होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? देखिए, मनुष्य में जो वायरस होता है वो उसमें से सबसे कॉमन रोग जो है वो क्या है? पोलियो है। तो पोलियो आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले सामान्य रोग, यानी जीवाणु से जो सामान्य रोग होता है उसको क्या कहा जाता है? टाइफाइड। कभी कभी आपको गर्मी लगता है, ठंडा लगता है, तो अजीब लगता है, तो वो टाइफाइड बीमारी होता है जो जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। आगे, मलेरिया रोग किस जीव के कारण से होता है? तो मलेरिया रोग जो है वो फ्री इंजेक्शन देके जाता है, और वो कौन सा देके जाता है? मच्छर। तो मच्छर हो जाएगा हमारा आंसर। आगे है मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? कॉकरोच, मादा एनाफिलिस मच्छर, घरेलू मक्खी या तितली? तो हमारा आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलिस मच्छर जो है ये मलेरिया परजीवी का वाहक कहा जाता है। और ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल VVI है, इसको 3 स्टार मार दीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछने लायक है। आगे क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? जो दूध को सीधे दही में बदल देते हैं तो वो किस सूक्ष्मजीव के माध्यम से होता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के माध्यम से ही दूध को दही में बदला जा सकता है। आगे, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? देखिए, इसमें से कौन से पौधा का पत्ता है जो मलेरिया या फिर डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गिलोय पत्ते, ठीक है। आगे, डेंगू परजीवी का वाहक है, तो डेंगू परजीवी का वाहक जो है मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ब्रेड के बनने की प्रक्रिया के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से आपने कभी ब्रेड खाया है, छोटे छोटे छेद देखे होंगे, ठीक है, ब्रेड में छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो किस वजह से होता है? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और वो फूट जाता है, जिस वजह से वो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ब्रेड, ओके, डबल रोटी वगैरह। आगे है पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको ना दूध को जो है सबसे पहले पाश्चरीकरण किया जाता है। पाश्चरीकरण का मतलब होता है जब दूध को सबसे ज़्यादा यानी कि टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाता है? गरम किया जाता है। गरम करने के बाद एक शीशा वाला घर होता है जहाँ उसको बंद करके रखा जाता है, कुछ भी नहीं घुस पाए ऐसे, और उसको थोड़े देर के बाद जब उसको ठंडा किया जाता है, गरम करने के बाद पूरी तरह से ठंडा हो जाती है, तब उनको पैकिंग किया जाता है ताकि दूध खराब ना हो। तो इस वजह से यानी दूध जो है खराब नहीं होता है पाश्चरीकरण की वजह से, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की प्रक्रिया यानी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसको नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। तो गाइस, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है पूरी तरह से हो गया है, यानी सेकंड और थर्ड। और अब हम करने वाले फोर्थ चैप्टर का इसी वीडियो में। चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पर जैसे दिया है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है? तो चलिए हम इनको पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड, या फिर कह सकते हैं विद्युत अवघटे या विद्युत लेपन। तो आंसर हो जाएगा विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से, इनमें से विद्युत धारा का सुचालक क्या है? लकड़ी के माध्यम से एक जगह से विद्युत दूसरे जगह जाता है? नहीं। रबर के माध्यम से? नहीं। कागज के माध्यम से? इनसे भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पीतल, तो पीतल से विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक जिससे विद्युत पास नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह। तांबा तो प्रयोग होता है विद्युत में, तो ये तो एक जगह से दूसरी जगह यानी आराम से सुचालक हो जाएगा। लोहा भी, एल्युमिनियम भी। मैं बात करूँ 4 ऑप्शन जो रबर है, रबर से विद्युत का सुचालक नहीं होता बल्कि कुचालक होता है। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से 4 नंबर्स में बोला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? देखिए, तांबा भी विद्युत का चालक है, क्योंकि हम तांबा के तार को अगर करंट से जोड़ देंगे तो उसमें हमें झटका का एहसास होता है। लोहा से भी और ग्रेफाइट से भी, क्योंकि अधातु है लेकिन ये लोहा मतलब कि हम विद्युत का सुचालक करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लास्टिक जो है ये विद्युत का कुचालक है, क्योंकि ये चालक नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि जो बिजली मिस्त्री होता है, ठीक है,
वो क्या करता है, प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, ठीक है। तो इससे विद्युत जो है चालक नहीं होता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे धातु है जिससे विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। देखो इनमें से कौन ऐसे धातु है जिससे विद्युत लेपन करने पर उसके चमक को बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम के माध्यम से, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। तो देखिए नाला का पानी, खाद, तेल, सिरका, तो ये नहीं सब, तो हमारा आंसर हो जाएगा नींबू का रस। आगे क्वेश्चन से विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये रासायनिक प्रभाव, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से 8 नंबर से बोला खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे को किस धातु से विद्युत लेपन किया जाता है। अगर खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना है तो लोहे के डिब्बे को किससे मतलब विद्युत लेपन करना चाहिए, तो टीन से, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन टीन। आगे है लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो इसको जिंक से किया जाता है। जब लोहे के जो पुल वगैरह जो होता है ना, या फिर पुलों को जंग ना लगे, इसके लिए लोहे को जो लिंक से विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का जो निक्षेपित करने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है विद्युत लेपन, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, केवल उसमें प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर हो जाएगा उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक तीनों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक होता है। अशुद्ध जल, नींबू का रस, सिरका या साबुन। तो आंसर हो जाएगा हीन चालक जो होता है ये अशुद्ध जल होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन से जब चालक किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत क्या देता है। तो आंसर हो जाएगा ये विद्युत लेपन के रासायनिक प्रभाव का संकेत हमें देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बिजली मिस्त्री के हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों। तो यहाँ पर सामान पकड़ने की सहायता होती है, या हाथ में जलन नहीं होता है, या हाथ में बिजली का झटका ना लगे इसलिए, या हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हाथ में बिजली का झटका ना लगे इसीलिए उन लोगों ने बिजली मिस्त्री जो है प्लास्टिक का ही दस्ताने पहनते हैं। आगे क्वेश्चंस और आखिरी क्वेश्चंस इस चैप्टर का, यहाँ पर दिया साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार जो बनाते हैं, इसमें किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम, क्योंकि आपने साइकिल में कभी देखा है रिम होता है या फिर उसका हैंडल हो गया, पायडल वगैरह हो गया, ये जो चमकता है तो किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम धातु का। तो गाइस हमने यहाँ पर 2, 3 और 4 चैप्टर का ऑल जो है ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम की दृष्टि से हमने बता दिया। अगर ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।